इसमें अब हमने सबसे पहले देखेंगे कि अब ये होता क्यों। हमने ये देख लिया कि कितनी डाटा के हिसाब से क्या है, अब हम देखेंगे कि ये होता क्यों। तो सबसे पहले कि इनको रूट कॉज ये है कि एजुकेशन की कमी, ठीक है। सेक्स एंड एडोलेसेंस कंटेंट एजुकेशन स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब अपने क्लास 8-9 में थी, तो जब ये थोड़ा बहुत यह टॉपिक आने लगे बुक में, इवन though our school was girl school, still my teacher has said कि ये जो टॉपिक है ना, ये खुद से पढ़ लेना। अरे मुझे क्या पता कि इस टॉपिक में क्या है, ठीक है, तो नहीं, खुद से पढ़ लेना, ये चैप्टर खुद से पढ़ लेना। ओके, ये चीज़ें हर जगह होती होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। डिसफंक्शन फैमिलीज स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ठीक है। डिसफंक्शन फैमिलीज, जो थोड़े गरीब घर होते हैं, टूटे फूटे घर होते हैं, वहाँ अक्सर देखा गया कि ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। सेफ स्पेस नहीं है, बच्चों को कोई काउंसलर जैसे नहीं मिलते जिससे वो खुल के बातें कर सके। स्टिग्मा अराउंड इट, फैमिली खुद कहती कि अच्छा जैसे छोटी सी बच्ची के साथ अगर कुछ हुआ रो आकर अपनी माँ को बताती है, तो वो क्या कहते हैं, बच्चे चुप रहे, नहीं कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, तो वो अपनी फैमिली की इज्जत के लिए चुप रहते हैं। आप उसमें और कुछ अगर और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं इम्पोजिंग हेजिमनी। अब जैसे पुअर इम्बैलेंस, अमीरी गरीबी, तो जो अक्सर जो छोटी बच्चियां होती हैं जो अपने माँ बाप के साथ काम पे जाती हैं, या छोटे बच्चे काम पे जाते हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके साथ थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू अमीर बच्चे, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन विंडो थ्योरी, ये सब आप अगर वर्ड डालेंगे, आप एग्जामिनर दिखाएगा ब्रोकन विंडो थ्योरी है, इम्पोजिंग हेजिमनी, सो दिस वर्ड विल ना मे कैन अट्रैक्ट योर आंसर। वी कैन अट्रैक्ट आंसर, ठीक है। लेस बार्गेनिंग पावर, इसमें क्या होता है कि चाइल्ड ज़्यादातर कंप्लेन नहीं कर पाते कि उनके साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। कभी कभी तो उन्हें समझ में भी नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। सो ज़्यादातर ये कौन बच्चे होते हैं जो ये चीज़ फेल मतलब उनके साथ ये चीज़ होती है, ये वो होते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टिग्माइजेशन, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत भी होता है तो उसको जो समाज वाले अगल बगल वाली जो आंटियां होती है ना, वो उसी को जज करते, कहीं ना कहीं इसकी ही गलती होगी, इसने ही फंसाया होगा, सही है, तो ये उन्हें जज करने लगते हैं। अब कहते हैं ना कहीं अब ये मस्त प्रॉब्लम आया, इसके सोल्यूशन भी आए होंगे, तो पोस्को एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। ये कहता है पेनल प्रोविजन 10 से 20 साल की तुम्हें सजा तो जरूर होगी, और बर्दाश्त तो जीरो टॉलरेंस नहीं किया जाएगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं। जेंडर न्यूट्रल है, चाहे लड़का हो लड़की, सबके लिए सेम सजा, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप देख लेना, जिसमें पोर्नोग्राफी एंड ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद इसमें क्या बोले गए हैं कि उसमें ये बोले गए हैं कि जो आपको नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये दोनों मॉनिटर करें, साथ मिलकर काम करें। कुछ स्पेशल प्रोविज़न ली गई है इसमें कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी नाम या उनका कुछ भी चीज़ को बैन किया गया है, मीडिया उस चीज़ को उछाले नहीं, वो डर नहीं जाए, इस वजह से एक टीम अप्रोच बनाई गई है उनके लिए। एक स्पेशल कोर्ट है, काफ़ी फैमिली इन्वायरमेंट है जिसमें उनसे पूछी जाती है, जैसे जज, लॉयर, डॉक्टर सब एक इकट्ठे रहते हैं और उन्हें बहुत ही तरीके से इस चीज़ को हैंडल की जाती है। अब पोस्को बना तो दी गई है, बट कहते हैं ना प्रैक्टिकली कुछ और होता है और ग्राउंड लेवल पे कुछ और होते हैं, तो इसके साथ भी कुछ इश्यूज है, पोस्को के साथ भी। तो आप उस इश्यूज को कैसे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे इंडिया मतलब 2023 का ये डाटा है, उसमें मेंशन किया गया है कि 92.6 केस तो अभी भी हमारी जो पोस्को के अंडर है ना वो पेंडिंग चल रही है।
ठीक है, जिसमें मेंशन किया गया है कि अगर मतलब जो रिपोर्ट है, अगर फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो रिपोर्ट लिखने वाली कौन होंगी? वो वुमेन सब इंस्पेक्टर होंगी जो रिकॉर्ड को स्टेटमेंट करेंगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि फीमेल पुलिस सिर्फ 10% है, ठीक है। उसके बाद एक और दिक्कत ये है कि कोई एज ही डिटर्मिनेशन नहीं है, कि सामने वाले के कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए केस हमेशा वीक रह जाता है, ठीक है। और एक और बात, क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ कंसेंट 16+, एडोलेसेंस ग्लोबली कंसिडर्ड इन ए रोमांटिक केस। तो जो छोटे छोटे बच्चे आजकल लव का गेम खेल, मतलब उनको लव हो जाता है ना, सो उनसे हंसना नहीं चाहिए, बट क्या बोलूँ, ठीक है। उन्हें जो लव के कीड़े काट देते हैं, उस केस में 24% केस तो पॉस्को में वहीं से आते हैं। उसके बाद और भी इश्यूज क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, ठीक है। फीमेल पुलिस पर्सन बहुत कम है। आप देखेंगे कि 9 पुलिस जो है 1 लाख पॉपुलेशन पे है, तो एक तो बहुत ही शॉर्टेज इस चीज़ की, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, पुअर इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाँ ठीक है। अगर कोई गरीब जाके प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप देखेंगे, आप हमेशा इस चीज़ को, तो जाके कंप्लेन करती है तो बहुत ही कम ही उन पर ध्यान दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ग्राउंड लेवल पे इश्यूज कंटेन करती है। नो स्टॉप यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन, अब जाहिर सी बात है हमने इसकी देखा, अब कहने के सोल्यूशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में दो भाई, बताओ बच्चों को पता चले कि बैड टच गुड टच क्या होते हैं, ताकि उन्हें कल और उन्हें समझाओ कि अगर तुम्हें ये लगे कि ये बैड टच है तो आगे हमें बताएं। और जो पेरेंट्स हैं वो डरे नहीं, समाज ज़िंदगी भर रोकेगी, वो पहले भी रोकती आई है, अब भी रोक रही हो, आगे भी रोकेगी। सो आप एक्शन लें उनके लिए, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस और ट्रेनिंग, ठीक है। अवेयरनेस ड्राइव कराइए पेरेंट्स को, बच्चों को। स्पीडी जस्टिस, जो पेंडिंग का केस मैंने बताया ना, थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आइए जिसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। आप कंक्लूजन में ये ले सकते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, has a long lasting impact on physical, emotional, psychological well-being of victims। विक्टिम तो अंदर ही अंदर मर जाता है बेचारा, तो ख़त्म हो जाता है, उसके साथ हर कुछ इतना हानि चीज़ होता है। हेंस नीड अ मल्टी फैक्टर अप्रोच। जाहिर सी बात है, अगर NGO, गवर्नमेंट, सरकार, पेरेंट्स, फैमिली, ये सारे लोग मिलके काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जल्द से जल्द उखाड़ फेंक सकते हैं। सो ये सारे टोटल टॉपिक हैं विच वी ऑल हैव कवर्ड। आज हमारी फाइनली चिल्ड्रन टॉपिक ख़त्म हो गई। सो आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, in my last video of social justice there we are covering vulnerable section. So our topic was children, okay, where we have covered कि children के साथ क्या issues आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या